श्री भगवान ब्रह्म के विषय में बताते हुए कहते हैं, ज्ञेय है वह ज्ञान जिसको अमृत को नर प्राप्त कर। आदिमत पर ब्रह्म नहीं सत ना असत है जान ले। परम तत्व ही वह उपलब्धि है जो जानने योग्य है, और जिसे जानकर मनुष्य अमृत, परम ज्ञान, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त होता है। वह परम तत्व न सत है न असत है, वह सत असत से परे है, अतः उसे ऋत, जिसका अर्थ है निश्चित, कहा गया है। वह ब्रह्म सत भी है और असत भी है, सभी कुछ उसी का विस्तार है। सर्वत्र जिसके नेत्र सिर मुख कर पैर सब दिश ओर हैं, सर्वत्र जिसके कर्ण भी हैं, व्याप्त जग सर्वत्र है। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर मुख वाला, सब ओर कान वाला है। सभी जगह सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट में वही आत्म तत्व स्थित है। प्रत्येक प्राणी में वही व्याप्त है, वही विश्वात्मा है। यही नहीं, जड़ प्रकृति भी उसी से ओतप्रोत है। इस प्रकार परमात्मा परा प्रकृति द्वारा सबको व्याप्त करके स्थित है। अभ्यास जय सब इंद्रिय गुणों का इंद्रियों से रहित है। अनासक्त पर धरता भरता, निर्गुण भोक्ता सगुण का। सभी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, जीव रूप में सभी विषयों को भोगने वाला जीवात्मा ही परमात्मा है, परंतु निराकार है, निर्गुण है, इंद्रियों से रहित है और आसक्ति रहित है। वह अव्यक्त होने पर भी सभी का धारण और पोषण करता है, और निर्गुण होने पर जीव रूप में सभी गुणों को भोगता है। बाहर भीतर चर अचर सब भूतन में जान, सूक्ष्म रूप अज्ञेय है अति समीप अति दूर। वह परमात्मा जीव रूप में सभी प्राणियों के बाहर और भीतर है, चर अचर सभी जगह स्थित है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, इसलिए उसे आँखों से नहीं देखा जा सकता। बुद्धि, जो जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, मन कहते हैं, उससे भी नहीं खोजा जा सकता, उसे जाना नहीं जा सकता। इस कारण उसे निराकार या अव्यक्त कहना नितांत उचित है। वह हमारे अत्यधिक समीप भी है और अत्यंत दूर भी है। विभक्त स्थित भूत में अव्यक्त उसे तू जान, उत्पत्ति भरता जगत का और करे संहार। वह परमात्मा जीव रूप में समस्त प्राणी मात्र में विभक्त हुआ अलग अलग दिखाई देता है। वह जानने योग्य परम तत्व ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण व स्वरूप है। देह में जब तीनों स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, तब वह परम स्थिति रहती है। वही जानने योग्य ज्ञान है, वही परब्रह्म परमात्मा है। ज्योतियों की ज्योति है माया से अति पार, ज्ञाने ज्ञेय है ज्ञान योग्य जो सब उर अंतरवास। वह परमात्मा का अंश परा प्रकृति जीवात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है। सूर्य चंद्र अग्नि आदि सभी का तेज उसी के तेज से प्रकाशित है। सभी के तेज का आधार भी वह ब्रह्मंश है। वह असत माया से अत्यंत परे है, वह बोधस्वरूप है। उसे आत्मज्ञान से ही जाना जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। वह परब्रह्म अंश आत्मा सबके हृदय में निवास करता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।